Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा कि कई कंट्रीज़ में एट अ टाइम कई सारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट डेवलप किए गए। जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग शुरू हुई तो वहाँ पर दिक्कत ये आने लगी कि अगर हम FPS सिस्टम यूज़ करते हैं कहीं पर तो वहाँ पर मास को पाउंड में मापा जा रहा था, और अगर जहाँ जिन कंट्रीज़ में CGS सिस्टम यूज़ किया जा रहा था वहाँ पर मास को ग्राम में मापा जा रहा था, और वहीं पे MKS सिस्टम यूज़ करने वाले कंट्रीज़ में मास केजी में, और ऐसे ही कई सारे हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स अलग अलग यूज़ कर रहे थे। तो उस समय ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको SI यूनिट लिखा जाता है। तो फ्रांस में इसकी सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते थे, वहाँ पे मीटिंग्स होती थी। वहाँ पर जिनीवा एक सिटी है, वहाँ पर इनकी मीटिंग्स कंडक्ट की जाती थी। तो उस समय ये ज़रूरत महसूस की गई कि फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो पहले यूज़ की जा रही थी, मास, लेंथ और टाइम, तो उस टाइम तक काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी। तो देखा गया कि अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को का दायरा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया, और उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई फिर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी ऐड किए गए। तो इनको सप्लीमेंट्री यूनिट इसीलिए कहा गया जैसे कि अगर हम कोई एक एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया जाता है, और उसके बाद जो दोबारा उसी सब्जेक्ट का जब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो जब ये दोबारा से डिफ़ाइन किए गए और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी ऐड किए गए। सो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर द मेजरमेंट इज़ एब्रीवेटेड एज SI। तो SI यूनिट्स कहा जाता है इनको। और अब इस समय हम न्यूमेरिकल्स करने के लिए ज़्यादातर SI यूनिट्स का ही यूज़ करते हैं। दिस सिस्टम इज़ अ मॉडिफिकेशन ओवर द MKS सिस्टम एंड इज़ नोन एज रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम। तो SI यूनिट मॉडिफिकेशन है MKS सिस्टम की, और इसको रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी कहा जाता है। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। द फर्स्ट यूनिट इज़ मास। तो मास के फंडामेंटल यूनिट इसका किलोग्राम है। तो SI यूनिट में मास का यूनिट kg यूज़ किया गया। वहीं पर लेंथ का यूनिट मीटर यूज़ किया गया। फिर टाइम है थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका यूनिट सेकंड यूज़ किया गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर इससे पहले टेम्परेचर को डिग्री में मापा जाता था, डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का SI यूनिट जो है वो केल्विन यूज़ किया गया। तो हमने ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का SI यूनिट जो है वो है केल्विन, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट फिर है एक और क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड की गई, और इसका यूनिट लिया गया एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट लिया गया कैंडेला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ लाइट एट सम प्लेस। तो जैसे अगर आप कमरे में आप अपनी ट्यूबलाइट ऑन कर देते हैं तो आपकी कमरे में रोशनी हो जाती है, लेकिन जब 2 ट्यूबलाइट्स ऑन होती हैं तो वो रोशनी बढ़ जाती है। तो रोशनी को मापने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी यूज़ की जाती है, दैट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसके यूनिट होता है कैंडल। क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट होता है मोल। तो SI यूनिट में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ की गई। देर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स एज वेल। तो पहले है प्लेन एंगल, दैट इज़ मेजर्ड इन रेडियन। तो फिर प्लेन एंगल, तो इससे पहले एंगल भी डिग्री में मापा जाता था, तो एंगल को डिग्री में मापा जाता था, लेकिन SI यूनिट जो एंगल की है वो है रेडियन। और सॉलिड एंगल ऐड किया गया। सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल होता है 2 लाइंस के बीच का एंगल, और सॉलिड एंगल होता है जब अगर आप कोन बनाओ तो कोन जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो कोन के टॉप में जो एंगल होता है उसको सॉलिड एंगल कहा जाता है, और उसके यूनिट्स होते हैं स्टीरेडियन, और प्लेन एंगल के यूनिट्स होते हैं रेडियन। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन
SI system of units. In addition to these units, there are many derived units in the system as well. Some of those are. तो इसके अलावा हमारे पास ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे और 2 सप्लीमेंट्री, और इनको यूज़ करके कई सारे यूनिट्स डिराइव किए गए टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। तो हमारे पास बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को के यूनिट्स जो हैं इन्हीं यूनिट से डिराइव की गए। सो फोर्स का यूनिट लिया गया न्यूटन, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। वर्क और एनर्जी का यूनिट लिया गया जूल, पावर का यूनिट लिया गया वाट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट लिया गया वोल्ट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का यूनिट लिया गया फैरेड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो देयर आर मैनी मोर डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और न्यूटन किससे इक्वल होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास होता है केजी और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो ये सारे डिराइव्ड हैं, ये सारे यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जा सकते हैं। तो देयर आर मैनी फंडामेंटल यूनिट्स यूज इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स? तो हमारे पास हमने देखा कि भाई जब मॉडिफिकेशन हुई तो इंटरनेशनली एक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो पहला एडवांटेज है इसका, इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये कोहेरेंट सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम में जितने सारे यूनिट्स हैं वो सारे फंडामेंटल यूनिट्स पे ही बेस्ड हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड। तो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स से ही सारे यूनिट्स बनाए गए हैं। इट इज़ अ कोहेरेंट। इट इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम का यूज़ नहीं किया गया। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स इस सिस्टम में नहीं होते। ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या हैं? तो इससे पहले क्या होता था कि अगर हम फोर्स निकालते थे तो फोर्स की वैल्यू किलोग्राम फोर्स में भी हम लिख देते थे, जैसे 2 kgf। 2 kgf मीन्स 2 किलोग्राम फोर्स। तो इसको अगर हमें एब्सोल्यूट सिस्टम में कन्वर्ट करना होता तो हम इसको इस फोर्स को, तो 2 kgf का मतलब होता था कि 2 kg वेट कितनी फोर्स लगाता है। तो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक 2 kg फोर्स अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो नीचे की ओर जी उसकी एक्सेलरेशन होएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर 2 है, 2 kgf है, तो 2 इंटू जी कर दिया जाता था, तो उससे हम न्यूटन में फोर्स निकाल लेते थे। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी फोर्स के यूज़ किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा ही सिस्टम के लिए ये एब्सोल्यूट सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट्स यूज़ नहीं किए जाते। सो द यूज़ ऑफ जी इज़ दस एलिमिनेटेड इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम में जी का यूज़ नहीं किया जाता यूनिट्स में। पहले जी का यूज़ भी किया जाता था इन ग्रेविटेशनल यूनिट्स। इट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो इट असाइंस ओनली 1 यूनिट टू अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो एक ये रैशनल सिस्टम है, ये एक क्वांटिटी को एक ही यूनिट देता है। जैसे एनर्जी, तो ऐसा यूनिट में एनर्जी की यूनिट जूल्स है। नो मैटर कि वो एनर्जी हीट एनर्जी है, वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सभी एनर्जीज जूल्स में मापी जाती हैं। जबकि इससे पहले एमके सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी को जूल्स में मापा जा रहा था, हीट एनर्जी को कैलोरी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वॉट आवर में मापा जाता था। तो उनके यूनिट्स एनर्जीज थी, सभी एनर्जीज ही थी, लेकिन उनके यूनिट्स अलग थे। लेकिन ऐसा यूनिट ने एनर्जी को एक ही यूनिट दे दिया, जूल। सो इट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम मीन्स तो जो यूनिट्स हैं उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स यूनिट्स 10 की पावर में एक्सप्रेस किए जाते हैं। मतलब अगर मीटर है और किलोमीटर है, दोनों ही लेंथ की यूनिट है, तो मीटर एक ऐसा यूनिट है। तो अगर किलोमीटर में मापा जाता है तो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर होता है किलोमीटर। वहीं पे मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। वहीं पे माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर जो मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ यूनिट हैं वो 10 की पावर में एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम। और जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी कर देता है कैलकुलेशन करना। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ SI system of units. Now we use all these units to measure some quantities. और अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर मैक्रो कॉस्ट मेजरमेंट। तो कौन से यूनिट मैक्रो कॉस्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं? मैक्रो कॉस्ट मेजरमेंट का मतलब है बहुत ही लंबी दूरी को मापने के लिए कौन से यूनिट, बहुत लंबी, लंबी मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की दूरी
को हम काफ़ी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस कहते हैं। तो उन डिस्टेंसेस को मापने के लिए हम कौन से यूनिट यूज़ करते हैं, तो उन मेजरमेंट को कहा जाता है मैक्रोकॉस्म। सो इन द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेज वी यूज़ फॉलोइंग यूनिट्स। तो हम कुछ यूनिट यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो पहला यूनिट है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो AU, कैपिटल A कैपिटल U, इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है एवरेज डिस्टेंस, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर हम ये देखते हैं कि अर्थ से कोई प्लैनेट सन के मुकाबले 50 गुना ज़्यादा दूर है, तो 50 टाइम्स ज़्यादा दूर है, तो हम उसको मीटर किलोमीटर में ना लिख के हम उसको कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ इज़ 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सन की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अगर बहुत बड़ी दूरी, इससे भी बड़ी दूरी अगर मापनी है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम माप सकते हैं। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू इन मीटर होती है 1.5 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट यूनिट इज लाइट ईयर। तो एक और दूरी मापने की यूनिट है लाइट ईयर। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि लाइट ईयर क्या मापती है, कि मतलब ये किसकी यूनिट है? इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये एक डिस्टेंस की यूनिट है। तो लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर वो दूरी है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है इन वैक्यूम। तो एक साल में लाइट जितनी दूरी तय कर लेती है वैक्यूम में, उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो अब हम ये निकालते हैं, 1 लाइट ईयर का मतलब है कि ये दूरी वो है जो दूरी लाइट तय करती है इन 1 ईयर इन वैक्यूम। तो हम ये दूरी निकालते हैं। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट इनटू द टाइम दैट इज़ 1 ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट को जब 1 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? हमें पता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल कर लेती है। तो 1 ईयर में कितने सेकेंड होते हैं वो निकालते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड। तो अल्टीमेटली एक साल में कितने सेकेंड होते हैं? 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इतने सेकेंड होते हैं। तो इतने सेकेंड्स को अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो एक साल में 1 लाइट ईयर इस प्रोडक्ट के इक्वल होता है 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू इन मीटर्स होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, बहुत बड़ी दूरी है। तो लाइट ईयर, तो अगर हम ये कहते हैं कि एक प्लैनेट या कोई स्टार अर्थ से 100 लाइट ईयर दूर है, तो 100 लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ? 100 लाइट ईयर मीन्स कि लाइट को भी उस तक पहुंचने में 100 ईयर्स लग जाते हैं। तो लाइट जो कि अभी तक की हमारे पास फास्टेस्ट मूविंग थिंग हमें पता है, तो सबसे तेज़ चलने वाली चीज़ हमें लाइट ही पता है अभी। तो हम ये देखेंगे लाइट भी उस जगह तक पहुंचने में 100 साल लगा देती है। तो 100 लाइट है। तो लाइट ईयर अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है एंड इट्स वैल्यू इन मीटर्स इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट यूनिट इज़ पावर सेकेंड। तो इससे भी ज़्यादा दूरी, बड़ी दूरियाँ तय करने के लिए पावर सेकेंड भी यूज़ की जाती है। ये लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। पावर सेकेंड कितनी दूरी है? क्योंकि पावर सेकेंड दूरी की यूनिट है तो ये डिस्टेंस ही बताती होगी। तो पावर सेकेंड उस सर्कल का रेडियस है जिसके सेंटर पे एक आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो 1 सेकेंड एंगल बनाती है, 1 सेकेंड। सो इट इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग subtends an angle of 1 second.
तो ये उस सर्कल का रेडियस है जिसकी एक आर्क, जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है बेटा, 1 सेकेंड। तो अगर आपको पता हो कि एक, अगर हम कोड ले लें सर्कल की और अगर उसको पूरा रोटेट कराएं, तो एक सर्कल पे अगर वो 1 रेवोल्यूशन लेती है तो वो टोटल एंगल बनाती है बेटा 360 डिग्री। एंगल के यूनिट्स डिग्रीज या ऐसा यूनिट हमने रेडियन देखे, तो सेकंड्स जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। तो डिग्री से छोटा यूनिट होता है मिनट्स, और मिनट से छोटा यूनिट होता है सेकंड। ये है एंगल के यूनिट, टाइम के यूनिट नहीं है। पहले क्या होता था, टाइम और सेकंड के यूनिट सिमिलर से होते थे, मिनट्स, एंगल भी मिनट्स में मापा जाता था, टाइम भी, तो इसीलिए एसआई यूनिट्स में एंगल के यूनिट डिफरेंट कर दिए गए। तो अभी हम देखेंगे कि एंगल जो है सेंटर के ऊपर अगर एक कोर पूरा रोटेट करती है तो 360 डिग्री एंगल बनाती है। एक डिग्री में जो होता है वो 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आप ये सोचो कि एक सेकेंड आर्क जो है वो बहुत ही छोटी सी आर्क होएगी, तो इस सर्कल का अपना रेडियस सोचो कितना बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली 1 पार सेकेंड की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो अभी हम क्या करते हैं, हम आर्क की लेंथ और रेडियस और एंगल के बीच का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें पार सेकेंड डिफाइन करना है, मतलब इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो आर कहाँ आ गया, आर इक्वल आ गया, आर उस तरफ चला जाएगा और थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई बेटा एल बाय थीटा। सो अल्टीमेटली हमने 1 पार सेकेंड को डिफाइन करना है, 1 पार सेकेंड की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल निकालना है। तो आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा, एल क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थीटा क्या है, थीटा है 1 सेकेंड। तो इन दोनों को हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर और एंगल की यूनिट है रेडियन, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एंगल को कन्वर्ट करते हैं इन रेडियन। तो हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो एक सेकेंड में कितने मिनट्स हुए, 1/60 मिनट्स। और एक मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो एक मिनट में 1/60 डिग्री, और 1/60 मिनट्स में 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। तो क्योंकि डिग्री बड़ी यूनिट है बेटा, सेकंड सबसे छोटी है, सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 मिनट्स आ जाएगा, और 1/60 मिनट्स को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 इंटू 1/60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास एंगल की यूनिट जो है वो डिग्री नहीं है, रेडियन है ऐसा यूनिट। तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन का एक हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के। तो 1/60 इंटू 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/60 इंटू 1/60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। सो हमारे पास ये 1 सेकेंड की वैल्यू आ गई इन रेडियंस। तो मैं रेडियन और डिग्री में मैं फिर से आपको रिलेशन बता देता हूँ कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो जितने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, उतने डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर हमने 1/60 इंटू 1/60 को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इसको हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई रेडियन में किसकी, 1 सेकेंड की। तो 1 सेकेंड को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। एल की वैल्यू इन मीटर्स, तो एल की वैल्यू क्या है, एल है क्या, लेंथ ऑफ आर्क, और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क हमने देखा कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू थी 1.46 इंटू 496 इंटू 10^11 मीटर। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10^11 मीटर। तो ये वैल्यूज़ इधर पुट कर देते हैं। तो आर इज इक्वल टू एल, दैट इज 1.496 इंटू 10^11 डिवाइडेड बाय थीटा, दैट इज पाई बाय 60 इंटू 60 इंटू 180 रेडियन। सो अल्टीमेटली जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 3.084 इंटू 10^16 मीटर। तो दैट मीन्स रेडियस आ गया हमारे पास 3.086 इंटू 10^16 मीटर। सो 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10^16 मीटर। तो पार सेकेंड की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.1 इंटू 10^16 मीटर। तो ये
हमारे पास 3 यूनिट्स थी फॉर मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। तो ये तीनों यूनिट्स काफ़ी बड़ी यूनिट्स हैं। अब हम इन तीनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। सो रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। तो हमें पता है 1 लाइट ईयर जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के था। 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ गई 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 पार सेकेंड की वैल्यू आ गई 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार सेकेंड, इन तीनों की वैल्यूज इन मीटर। तो हम इनका रिलेशन निकाल लेते हैं आपस में। तो 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इट विल कम आउट टू इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4। तो 1 लाइट ईयर बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4, और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब एक लाइट ईयर जो है वो 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट है। सिमिलरली 1 पार सेकेंड से 1 लाइट ईयर को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 पार सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10⁻15। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3.26। तो इसका मतलब 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 टाइम्स अ लाइट ईयर। तो पार सेकेंड लाइट ईयर से बड़ी है, लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी है और पार सेकेंड लाइट ईयर से बड़ी है। इसका मतलब सबसे बड़ी यूनिट है पार सेकेंड, उससे छोटी लाइट ईयर और उससे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 3 मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट के लिए यूनिट्स हैं। तो पार सेकेंड, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबसे बड़ी पार सेकेंड, उससे छोटी लाइट ईयर, उससे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये रिलेशन है इनके बीच। सो आज के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। तो एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ किया गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को यूज़ किया गया। उसके बेस पे कई सारी डिराइव यूनिट्स भी निकाली गई। उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स देखा कि ये कोहेरेंट सिस्टम है, एब्सोल्यूट सिस्टम है, रैशनल सिस्टम है और मैट्रिक्स सिस्टम है। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस थी। फिर हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। तो इसमें सबसे पहली हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो है मैक्रोकॉस्म। तो अभी मैक्रोकॉस्म की है, तो उसके बाद अदर यूनिट्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट के लिए हमने बेसिकली 3 यूनिट्स का यूज़ करते हैं हम, और वो यूनिट्स थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर और पारसेक। इन तीनों की वैल्यू और डेफिनेशंस हमने देखी, और इसके बाद इन तीनों का रिलेशंस हमने निकाला, और हमने ये देखा कि इनमें से पार सेकेंड सबसे बड़ी यूनिट है और उससे छोटी यूनिट है लाइट ईयर और सबसे छोटी है एस्ट्रोनॉमिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।